हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। कल की क्लास में हमने किया था मेंसुरेशन का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का पार्ट 1, जिसमें हमने इसके कॉन्सेप्ट पढ़े थे और इसके फार्मूले की हर एक फिगर का क्या फार्मूला होगा, उसके वॉल्यूम का क्या फार्मूला होगा, सरफेस एरिया का क्या होगा, और उसके बाद 10 क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में हम करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का पार्ट 2, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जिससे कि ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको वीडियो के अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। क्वेश्चन 1, द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ होलो क्यूब ओपन एट वन फेस इज 3 मीटर। एक हमारा क्यूब है, वो होलो है, मीन्स अंदर से खोखला है, और उसका जो एक फेस है वो ऊपर ओपन है, खुला हुआ है, और उसकी जो एज है, जो मीन्स जो साइड है उसकी कितनी दे रखी है, साइड की लेंथ हमें 3 मीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पोल दैट कैन बी अकोमोडेट। अगर जब भी हमसे ये पूछा जाएगा कि किसी भी क्यूब हो या रेक्ट, कोई सी भी शेप हो, चाहे 2D हो या 3D हो, लेकिन अगर हमसे कुछ भी उसका लार्जेस्ट पूछा जाएगा पार्ट, तो हमेशा किसी भी शेप का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो होता है उसका डायगनल, क्योंकि सबसे लंबी लाइन वही आती है। जैसे अगर हम रेक्टेंगल भी लेंगे तो भी सबसे बड़ा उसका क्या आएगा, डायगनल। ऐसे ही सेम क्यूब लेंगे, क्योंकि क्यूब भी तो स्क्वायर से ही मिलकर बने हुए होता है ना, तो इसका सबसे बड़ा पार्ट क्या हो जाएगा, उसका डायगनल। अब हम सिंपल इसमें डायगनल का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो वो होता है √3a, तो हो जाएगा √3 × 3। तो सिंपल क्या आ जाएगा हमारा, 3√3 आंसर। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3√3। Question 2. A water tank in the form of cuboid has its base 20 meter long, 20 long and 7 meter wide and 10 meter deep. एक वाटर टैंक है जो किसकी फॉर्म में, क्यूबॉइड की फॉर्म में, और जो उसका बेस है, मीन्स जो लेंथ है उसकी वो कितनी है, 20, ब्रेड्थ है 7 मीटर, और उसकी डीप मीन्स हाइट हो जाएगी 10 मीटर। इनिशियली द टैंक इज़ फुल, शुरू में टैंक पूरा भरा हुआ है, बट लेटर व्हेन द वाटर इज़ टेकन आउट ऑफ इट, उसमें से बाद में वाटर निकाला जाता है, द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक रिड्यूसेस बाय 2 मीटर, तो 2 मीटर कम हो जाता है वाटर का लेवल। तो बताना है कि अब जो वाटर बचा हुआ है उसका वॉल्यूम क्या होगा। अब हमारा ये है कि जैसे मान लीजिए ये पूरा 10 मीटर पानी भरा हुआ था, उसमें हाइट में ही तो पानी भरा हुआ होगा, ये तो हो गई उसकी लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ हो जाएगी, तो अब हम 2 मीटर कम कर दिया, मतलब इतना पानी बाहर निकाल दिया, तो अंदर कितनी बचेगी उसकी हाइट, एच जो है वो 8 बच जाएगी। तो सिंपल हमें L × B × H ही लगाना है। एल तो वही रहेगी 20, विड्थ भी वही रहेगी, लेकिन जो हाइट होगी वो कम हो जाएगी, बस 10 में से 2 माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगी। तो हमारा आएगा 20 × 56, दोनों की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 1120 मीटर क्यूब। तो जो लेफ्ट वाटर है उसका वॉल्यूम हो जाएगा 1120 मीटर क्यूब, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3, अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कंटेन्स वाटर। एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, उसमें वाटर है। अ सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज लोअर्ड इनटू द वाटर। एक सॉलिड स्पेयर है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, उसे वाटर में डाला जाता है अंटिल इट इज़ कम्प्लीटली इमर्ज, जब तक उसको डुबोते रहते हैं, जब तक कि वो पूरा वाटर के अंदर ना डूब जाए। द वाटर लेवल इन द वेसल विल राइज बाय, तो वाटर लेवल जो है ऊपर कितना उठ जाएगा। अब हमें ये पता है, इसमें लगेगा हमारा आर्किमिडीज़ का लॉ, जो साइंस का होता है, कि हमें ये पता है अगर किसी चीज़ के अंदर जितना भी उसके वेट का वॉल्यूम जितना भी उसका होगा, हम उसके अंदर डाल रहे हैं उतना ही वो बाहर निकलता है। मतलब पानी में अगर किसी चीज़ को हम डाल रहे हैं तो जितना उसका वेट होगा ना, उतना ही पानी उसमें बाहर निकल जाएगा। अब हमें पता है कि उसमें क्या डाल रहे हैं, वाटर है तो उसका तो वॉल्यूम होगा, ऐसे स्पेयर डाल रहे हैं तो स्पेयर का भी वॉल्यूम होगा, क्योंकि 3D शेप है। तो जितना स्पेयर का वॉल्यूम होगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा जितना वॉल्यूम हमारा बाहर निकल रहा है। तो पहले स्पेयर का हमारा कितना होगा, 4/3 पाई हमने ले लिया R1³ इक्वल्स टू, ये था सिलेंड्रिकल, तो इसका हो जाएगा पाई R²/R2H। इतनी हो गई हमारी, पाई से पाई कट हो गया, 4/3 स्पेयर की है हमारी 3, तो 3 × 3 × 3, एक 3 से 3 कट जाएगा, और इसकी R2 है 4 × 4 निकाल लेंगे सिंपल H। 4 से 4 कट गया, यहाँ बचा 9/4 इक्वल्स टू आ गया H। तो इतनी हमारा हो गया 9/4 सेंटीमीटर पानी जो है वो बाहर निकल आएगा या ऊपर उठ जाएगा, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन 4, अ सिलेंडर इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ हेमिस्फेयर। एक सिलेंडर पहले लेंगे, उसमें क्या होगा, अंदर जो है पूरा एकदम उससे टच होके हमारा हेमिस्फेयर बना हुआ। अ कोन इज इंस्क्राइब्ड इन द सिलेंडर। अब उस सिलेंडर के अंदर कोन भी बना हुआ है, तो यहाँ पर इस टाइप से ये कोन बन जाएगा। सो हैव टू इट्स वर्टेक्स एट द सेंटर ऑफ वन एंड एंड अदर एंड, मतलब इस टाइप से आना चाहिए कि तीनों का जो बेस है वो सेम रहना चाहिए। तो तीनों का बेस तो हमारा सेम है, तो रेडियस सबकी रहेगी सेम। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, हेमिस्फेयर एंड द कोन, तीनों का वॉल्यूम का रेशो हमें निकालना है। अब पहला है सिलेंडर, तो हम लेंगे पाई आर स्क्वायर एच। रेशो हेमिस्फेयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। फिर कोन की होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पाई सबसे कट हो जाएगा, आर स्क्वायर सबसे कट हो जाएगा। अब जितना बचेगा पहले उसको लिख लेंगे। यहाँ बचा एच रेशो 2/3 आर रेशो एच। अब हमें एच और आर में रिलेशन देखना होगा, तो एच और आर में जब रिलेशन देख, अब यहाँ पर हमारा बचेगा एच रेशो 2r/3 रेशो h/3। एच की वैल्यू हो जाएगी, जितनी उसकी हाइट है उतना ही उसका डायमीटर है हेमिस्फेयर का, तो 2r रेशो 2r/3 रेशो 2r/3। 2r सबके कट हो जाएंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3:1:1। यहाँ पर ये ऑप्शन सी आएगा, लेकिन 3:1:1। Question 5, a toy is in the form of a cone mounted on a hemisphere of radius 3.5 cm। एक टॉय है जो पहले तो कोन की फॉर्म में और इसके नीचे हमारा बना हुआ है हेमिस्फेयर जिसकी रेडियस है 3.5। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टॉय की जो टोटल हाइट है वो है 15.5। तो बताना है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया के लिए दोनों का अलग अलग सरफेस एरिया निकाल लेंगे। पहले कोन का तो होता है पाई आर एल प्लस नीचे हमारा हेमिस्फेयर है उसका होता है 2πr²। पाई आर कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचा एल प्लस 2r। अब हमें एक तो एल की वैल्यू निकालनी होगी, यहाँ पर तो इसकी रख लेंगे 22/7 × 3.5। एल की निकालेंगे तो √h² + r²। अब हमें पहले देखना होगा कि कोन की हाइट क्या होगी। पूरी हाइट तो है 15.5 और हेमिस्फेयर की हाइट कितनी हो जाएगी, जितनी उसकी रेडियस है 3.5। तो कोन की हमारी बच जाएगी 12। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस r 3.5 का स्क्वायर, इतना प्लस 2r 2 × 3.5। यहाँ कट होगा 0.5, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 11 × √144 प्लस 12.25 प्लस 7। तो हमारा आ जाएगा ये 11 × √ में इन दोनों को प्लस कर देंगे 156, ये हो जाएगा 156.25 प्लस 7। अब हमें पता है कि इसका हमारा √ होता है 12.5 प्लस 7। इन दोनों को ऐड कर देंगे और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 11 × 19.5 मीन्स 214.5। इतना हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन आंसर 2। क्वेश्चन 6, फॉर अ स्पेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक स्पेयर है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सरफेस एरिया, उसके सरफेस एरिया की जो वैल्यू है मीन्स 4πr² इज़ हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो वो वॉल्यूम का कितना परसेंट होगा, तो 4πr² पहले हम निकाल लेंगे, वो हो जाएगा 4πr है 10 × 10 मीन्स हो गया 400 पाई। अब इसका नेक्स्ट वॉल्यूम निकाल लेंगे हम, तो वो होगा 4/3 पाई × 1000, तो 4000 π/3। अब हमें निकाल देना है कि इसका कितना परसेंटेज है, तो हमारा ऊपर आया था 400 पाई अपॉन 4000 π/3। तो ये तो हमारा कट हो जाएगा 400 से 400 और पाई, तो बचेगा ऊपर नीचे जाएगा तो 3/10। और परसेंटेज के लिए 100 की मल्टीप्लाई, तो हो गया 30%। ऑप्शन 2। क्वेश्चन 7, अ हॉलो स्पेरिकल सिल्वर बॉल हैज़ एन एक्सटर्नल डायमीटर 4 सेंटीमीटर। एक खोखली स्पेरिकल सिल्वर कलर की बॉल है जो इसका बाहरी जो डायमीटर है, बाहर का जो व्यास है वो है 4 सेंटीमीटर और इंटरनल डायमीटर है 2 सेंटीमीटर थिक। तो हमें बताना है कि जो सिल्वर यूज़ हुआ है उसका वॉल्यूम क्या होगा। अब हमें पता है कि ये फॉर्मूला होता है 4πr³, लेकिन जब भी दो डायमीटर दिए होंगे तो हमें कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³, तो हो जाएगा 4/3 × 20
पाई की इसमें क्वेश्चन आंसर्स में वैल्यू नहीं गिवन है, तो इसमें लिख देंगे पाई। और आर कितनी होगी, बाहर वाली डायमीटर है 4, तो आर हो जाएगी 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो हो जाएगा 4π/3 इंटू 8 माइनस 1 मीन्स 7 4 ज़ा 28π/3, तो हो जाएगा ऑप्शन 1 28π/3। Question 8. The area of 3 consecutive faces of a cuboid are 12 cm square, 20 cm square and 50 cm square. 3 लगातार के जो फेस होंगे क्यूबॉइड के, उन सबका एरिया गिवन है, तो बताना है कि वॉल्यूम क्या होगा। अब हमारे इस टाइप से होंगे कि जो हमें 3 फेस दिखाई देते हैं, तो तीनों का पहला वाला जो हर एक फेस होता है वो रेक्टेंगल होता है। जैसे पहला वाला लेंगे तो वो हो जाएगा L/B प्लस B/H प्लस H/L, जो तीनों लगातार के होंगे। इन सबका अलग अलग एरिया हमें गिवन है। तो LB हमें गिवन है 12, BH है 20, ऐसे ही HL है 15। यहाँ पर हमने निकाल लिया ये, अगर हम प्लस का नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर साइन, क्योंकि ये सबको हमने अलग अलग ले लिया। अगर हमें यहाँ पर निकालना होता टोटल सरफेस एरिया, तो डायरेक्ट इन सबको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन अब हमें निकालना है इनका वॉल्यूम। हमें पता है कि क्या होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम, L/B/H। अब यहाँ पर एक ट्रिक लगाएंगे, सबकी वैल्यू निकालने की जगह क्या करेंगे, या तो सबकी वैल्यू निकालो अलग अलग, फिर सेम पुट करो तब होगा। अब क्या करते हैं, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं L² B² H² का अंडर रूट, क्योंकि कट हो जाता है। अब हम इन सबकी अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, L² B² H², तो सबकी मल्टीप्लाई करके हमारा ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी जगह इसको पुट कर लेंगे, तो हो जाएगा अंडर रूट इन सब की मल्टीप्लाई, अंडर रूट 12 इंटू 20 इंटू 15। अब यहाँ पर इनके फैक्टर कर लेंगे, 4 इंटू 3 हो गए, इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, 5 पेयर बन गया, 4 पेयर बन गया, 3 पेयर बन गया, तो कितने हो गए, 4 5 ज़ा 20, 3 ज़ा 60, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा 60। ये थी एक शॉर्ट ट्रिक जिससे कि हम इजीली कर सकते हैं, वरना सबकी वैल्यू अलग अलग निकालनी होगी। क्वेश्चन 9. सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज़ 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ का जो सम है, सारी लेंथ्स की सम है वो 24। तो बताना है कि डायगनल क्या होगा। अब हमें पता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है LB लेते हैं 2LB प्लस BH प्लस HL इक्वल्स टू है 22। ये कट हो जाएगा हमारा 11 टाइम्स, तो बचेगा, यहाँ इसकी वैल्यू रख लेंगे, ये हो जाएगा 22। 36 में से 22 सब के हमारा आ गया 14। अब हमें पता है कि डायगनल निकालना, डायगनल होता है अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H², तो अंडर रूट आ जाएगा हमारा 14, ऑप्शन 2। क्वेश्चन 10. अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस R। एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस R है, इज कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर। उसे कन्वर्ट किया गया राइट सर्कुलर सिलेंडर में जिसकी रेडियस है कैपिटल R। अगर सिलेंडर की हाइट है रेडियस स्फीयर की रेडियस के ट्वाइस, मीन जो उसकी हाइट होगी वो 2R होगी, तो बताना है कि कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी। अब हमें ये पता है कि जब दोनों को कन्वर्ट किया गया मीन्स दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई R³ इक्वल्स टू इसका पाई R² H। तो ये पाई से पाई कट हो जाएगा, 4/3 R³ इक्वल्स टू R², H की वैल्यू है 2R, तो एक R से ये यहाँ पर स्क्वायर बचेगा, 2 से 2 कट हो गया, तो हमारा यहाँ पर बचा 2R²/3 इक्वल्स टू कैपिटल R²। अब हमें कैपिटल R की वैल्यू निकालनी है, तो बस यहाँ अंडर रूट चला जाएगा, तो अंडर रूट 2R²/3, R तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, 2/3 अंदर रह जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन 2 कैपिटल R इक्वल्स टू स्मॉल r अंडर रूट 2/3। क्वेश्चन 11. द सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर। रेडियस और हाइट का सम हमें गिवन है 18 और टोटल सरफेस एरिया है 792, तो मीन्स हो गया सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2πr H प्लस R इक्वल्स टू 792। तो बताना है कि वॉल्यूम क्या होगा। H प्लस R के साथ यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, 22 से इसे कट करेंगे, हमारा आ जाएगा 396, तो 22/7 इंटू R इंटू R प्लस H की वैल्यू हमारी कितनी थी अभी 18 इक्वल्स टू 396। यहाँ 11 से कट करेंगे 2 टाइम्स, यहाँ आ जाएगा हमारा
36, फिर 2 से कट करेंगे 18, 18 से 18 कट, तो आर की वैल्यू आ गई 7, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। अब हमें सिंपल क्या निकाल देना है, वॉल्यूम, तो हो जाएगा 22/7 पाई आर स्क्वायर, 7 इंटू 7 इंटू 11, तो हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 77, तो हमारा आ जाएगा 1694, 1694 वॉल्यूम हो जाएगा इसका, ऑप्शन थर्ड। Question 12. The volume and the curved surface area of a right circular cylinder are 462 cubic meter and 264 स्क्वायर मीटर। मीन्स जो वॉल्यूम है वो तो दे रखा है 462, और जो कर्व सरफेस एरिया है मीन्स 2 पाई आर एच जो है वो दे रखा है 264, और ये हो गया पाई स्क्वायर एच है हमारा 462। अब बताना है कि टोटल सरफेस एरिया क्या करेंगे। जब भी इस टाइप का होगा तो हम क्या करेंगे, इनका हमेशा डिवाइड कर देंगे, इनका दोनों का डिवाइड कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा अपॉन में 2 पाई आर एच, और इसके अपॉन में आ जाएगा 264, पाई से पाई कट हो गया, एच से एच, आर से आर, यहाँ हम कट कर लेंगे इसको, हमने कट किया 11 से कट करेंगे 4 बार जाएगा, फिर यहाँ बचेगा हमारा 42, और यहाँ 11 से कट करेंगे तो 24, फिर से कट कर लेंगे इसे 3 से या 6 से ही कट लेते हैं, 6 7 और 6 4 जा, तो हमारी आ गई R/2 इक्वल्स टू 7/4, 2 से 2 कट हो गया, R की वैल्यू आ गई 7/2, यहाँ तक तो आ गई। अब हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया, तो पहले तो H निकालना पड़ेगा, तो 2 पाई आर एच वाले से H निकाल लेते हैं, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू H इक्वल्स टू 264, यहाँ 2 से 2 कट, यहाँ 7 से 7 कट, 11 2 ज़ा, और ये आ जाएगा 42 24, तो आ गया 12, तो एच की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू भी आ गई, एच की वैल्यू भी आ गई। अब हमें निकाल लेना है टोटल सरफेस एरिया, तो आएगा 2 पाई आर एच प्लस आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर 7/2 इंटू 12 प्लस 7/2, ये कट हो गए सब, यहाँ क्या बचे हमारे 22 इंटू 24 और 7 हो जाएगा हमारा 31/2, इसको कट कर लेंगे 11, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 341, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 341। इसी टाइप से अगर वॉल्यूम पूछा होता तो वो भी निकाल देते। क्वेश्चन 13, 1/3 ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर सिस्टम, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका 1/3 जो है हुज डायमीटर, जिसका डायमीटर है सिलेंडर का 28 और हाइट है 12 सेंटीमीटर इस फुल, में जो सिलेंडर है उसका 1/3 पार्ट जो है वो फुल है। एन आयरन क्यूबॉइड हुज डायमेंशन, एक आयरन क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन एल है 12, बी है 10.5, एच है 8 सेंटीमीटर, वॉज इमर्स्ड इनटू इट, उस पूरे ब्लॉक को उसमें डाला जाता है, तो बताना है हाउ मैनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर नीड टू बी एडेड टू द कस्टम टू मेक इट कम्प्लीटली फुल, तो उसे पूरा भरने के लिए कितने वाटर की और नीड होगी। अब हमें पता है कि जब भी इस टाइप का होगा तो हमें वॉल्यूम निकालना है। आर तो हमें इसमें हो गई, जब डी था 28, तो ये हो जाएगा 24, और एच हो गई 12, तो पहले इसका एरिया निकाल लेंगे सिलेंडर का, 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 12, ये कट हो गया 2 टाइम्स, तो आ गया 22 इंटू 28 इंटू 12, तो हो गया हमारा 7392। अब हमारा इतना तो यहाँ तक आ गया। अब हमें नेक्स्ट इसमें निकालना है इन तीनों का, क्यूबॉइड का जो हमारा एरिया होगा 12 इंटू, तो क्यूबॉइड का हमारा हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, मीन्स 12 इंटू 10.5 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 1008, दोनों का एरिया आ गया। अब हमें निकालना है कि कितना वाटर और ऐड करें। 1/3 वाटर उसमें पहले से ही भरा हुआ है, मीन्स कितना बच गया 2/3 हमें और भरना है, इंटू 7392, माइनस जो हमने क्यूबॉइड डाला था उसको हटा देना है, तो हो जाएगा 1000। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो पहले 3 से कट कर लेंगे, ये आया 2464, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 4928 माइनस 1008, तो हमारा आ जाएगा 3920। इतने सेंटीमीटर क्यूब वाटर और उसमें ऐड करना है जिससे कि वो सिलेंड्रिकल टैंक पूरा फुल हो पाए, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 14, द वॉल्यूम ऑफ अ वॉल 5 times as high as it is broad,
एक वॉल है जो 5 टाइम्स हाई है जितना कि ब्रॉड है और 8 टाइम्स लॉन्ग है जितना कि हाई है और उसका वॉल्यूम है 12.8। तो बताना है ब्रेड्थ हमारी कितनी होगी। अब हमें पता है कि वॉल्यूम V तो हमें दे रखा है इसमें 12.8। अब लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट है तो LBH इक्वल्स टू हो गया 12.8। अब पहले इसमें ब्रेड्थ को आप लेट कर लेते हैं जो हमें निकालनी है। ब्रेड्थ हो जाएगी x, तो हाइट कितनी हो जाएगी 5x, h हो जाएगी 5x और l है h का भी 8 गुना मीन्स 40x। तीनों की वैल्यू रख लेंगे, x इंटू 40x इंटू 5x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 12.8। पॉइंट हटाया यहाँ पर और इसको कट कर लेंगे 4 से 10 टाइम्स और यहाँ कट होगा हमारा 32, यहाँ 5 और यहाँ 16, फिर कट कर लेंगे 8 और 5। अब हमारा यहाँ पर कितने बैठा एक्स क्यूब इक्वल्स टू 8/5 इंटू 5। इसका अगर हमें क्यूब रूट निकालना है तो 8 का हमें पता है 2 होता है और 5 का 5 रहेगा, तो कितना हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर, ये मीटर में था। अब हमसे पूछा है आंसर सेंटीमीटर में, तो उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। Question 15. A ratio of the heights of the cylinders A and B is 5:4 respectively. दो सिलेंडर है, उनकी हाइट का रेशो है 5:4 मीन्स H1/H2 इक्वल्स टू है 5/4 और उनका वॉल्यूम का रेशो है V1/V2 इक्वल्स टू है 5:36। तो बताना है कि उनकी रेडियस का क्या रेशो होगा। तो पहले तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगा लेंगे, πr1² H1/πr2² H2। तो ये हमारा कट हो जाएगा, हमें वॉल्यूम कितना रेशो दे रखा था 5:36। H1/H2 का रेशो रख लेंगे, वो हमें गिवन था 5/4 इक्वल्स टू 5/36। 5 से 5 कट ये 9 टाइम्स, तो हमारा आ गया 1/9। अब अंडर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 1/3। तो हो गया ऑप्शन ए 1:3 हो गया उनके रेडियस का रेशो। Question 16. A wall 3 meter into 2.7 meter into 0.2 मीटर मीन्स इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों गिवन है और उसका वेट है 320 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो बताना है कि टोटल वेट क्या होगा। अब पहले तो इसका वॉल्यूम ही निकाल लेंगे और सिंपल वेट की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सबकी एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 0.56 इंटू 320। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 518.4, इतना पूरा उसका हो जाएगा वेट। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 17. अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक सॉलिड है जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है और उसके दोनों एंड्स पर हेमिस्फीयर है। यहाँ पर हमने बना दिया। इसकी टोटल हाइट है 35 पूरी। अब कहा है इसमें कि जो सिलेंडर का डायमीटर है वो उसकी हाइट का 1/4 है, मीन्स जो आर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, वो h/4 हो जाएगा और आर हो जाएगा h/8। अब हमें पूरी हाइट तो पता है 35, तो पूरी हाइट क्या होगी, एक तो इसकी हाइट h और प्लस हेमिस्फीयर का डायमीटर, तो h/4 इक्वल्स टू है 35। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 5h/4 इक्वल्स टू 35। कट किया हमने, h की वैल्यू तो आ गई 78, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये था h/8 तो 28/8, तो 4 7 4 2 मीन 7/2। अब हमसे इसमें पूछा क्या है कि पूरा सरफेस एरिया, तो एक तो सिलेंडर का चाहिए और दोनों हेमिस्फीयर्स का चाहिए। सिलेंडर का हमें पता है 2πRH होता है और हेमिस्फीयर का, दोनों हेमिस्फीयर को मिला के टोटल पूरा हेमिस्फीयर बन जाएगा मीन्स 4πr²। तो 2πr तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा h प्लस 2r। 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू हमने निकाली थी 7/2, h की 28 प्लस 2 इंटू आर हो जाएगा हमारा 2 इंटू 7/2। ये कट हो गया हमारा, यहाँ बचा 22 इंटू 28 प्लस 7 35। दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 770। तो पूरा जो हमारा ये था सॉलिड, इसकी जो टोटल सरफेस एरिया था वो हो गया हमारा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। Question 18. A right
ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल है जिसकी साइड है 3, 4, 5। हमें पता है कि 5 तो हमेशा यही होगी हाइपोटेन्यूज। अब इन दोनों में से 3, 4 हमें देखनी है। इस रोटेटेड एट द साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर। जिस भी साइड से हमें इस टाइप से तो रोटेट करेंगे, तो जो भी रोटेट करने वाली साइड है तो मीन्स वो नीचे होगी और ये 4। अब इसको रोटेट कर दिया तो ये भी 3 हो जाएगी और ये 5। तो जो कोन बन रहा है उसका वॉल्यूम हमें निकालना है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 22/7। आर कितनी हो जाएगी अब 3 × 3 और एच कितनी हो जाएगी 4। ये कट हो गया हमारा, तो यहाँ बचेगा 22 × 12/7। अब यहाँ पर हमारा ये आंसर है, इसमें यहाँ पर आना चाहिए था ये पाई में। ये सारे आंसर होंगे पाई में हमारे, वरना ये आएगा हमारा पॉइंट में। तो यहाँ अगर हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 19। इन अ शावर, एक शावर है जिसमें 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स, 5 सेंटीमीटर की उसमें बारिश गिरती है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट फॉल्स ऑन 1.5 हेक्टेयर्स ऑफ ग्राउंड। जो वाटर का वॉल्यूम है वो है 1.5 हेक्टेयर ग्राउंड का पूरे का। तो हमें वॉल्यूम निकालना है इसमें कि कितना होगा टोटल। अब ये तो हो गई इसकी हाइट की, कितना हमारा रेन की जो फॉल है वो हो रही है। वॉल्यूम तो हमें बताना है, जबकि ग्राउंड का जो एरिया ये है 1.5। तो हमें पता है कि जो L × B × H होता है, तो एरिया इंटू हाइट हो गया। इसको हम L × B × H को ये भी कह सकते हैं कि एरिया तो L × B हो गया इंटू हाइट। अब हमें एरिया गिवन है 1.5, पहले यहाँ गिवन है सेंटीमीटर में, तो दोनों को इसमें हम मीटर में चेंज कर लेंगे। 1 हेक्टेयर में होते हैं हमारे 10,000 × 5/100। एक पॉइंट से ये कट हो गया, ये 2 0 कट हो गए, तो हमारा बचा यहाँ 750 क्यूबिक मीटर, क्योंकि यहाँ हमारा मीटर में आंसर था इस वजह से। तो हो जाएगा ऑप्शन बी। Question 20. 66 cubic centimeters of silver is drawn into a wire 1 meter in diameter. एक सिल्वर है जिसका हमारा वॉल्यूम दे रखा है 66, इज ड्रॉन इनटू अ वायर, इसको एक वायर में चेंज किया गया जिसका डायमीटर है 1 मिलीमीटर। तो बताना है कि वायर की जो लेंथ होगी मीटर में वो क्या होगी। और दोनों का वॉल्यूम इक्वल रख देंगे। वायर जो होता है वो हमेशा किसकी फॉर्म में होता है, सिलेंडर की फॉर्म में। 22/7 इंटू आर कितनी है, हमें 1/2 आएगी दोनों में, बट ये है मिलीमीटर में और यहाँ है सेंटीमीटर में, हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 20, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इंटू एच हमें निकालनी है, ये हो गया 3 टाइम्स। तो एच की वैल्यू हो गई हमारी 21 × 400, तो हो गई हमारी 8400। अब ये है सेंटीमीटर में, जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितनी हो जाएगी 84, ऑप्शन ए। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।